मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र, बुध, शुक्र और राहु की युति हो, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में चंद्र, बुध, शुक्र और राहु एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान होगा। और ऐसा व्यक्ति विद्या के कारण, यानी कि अपनी अच्छी पढ़ाई के कारण संस्कार युक्त भी होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी, सब चीज़ों को समझते हुए भी हीन आचरण करने वाला होगा। हीन आचरण का मतलब है कि गलत कामों को करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति ईर्ष्यालु भी होते हैं। ईर्ष्यालु का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति से जलने वाले, दूसरे को देख करके और उससे ईर्ष्या करने वाले भी होते हैं। और ये लोग बदले की भावना भी रखते हैं। बदले की भावना का मतलब है कि दूसरों के प्रति बदला लेने की भावना। यदि किसी ने इनका कुछ बिगाड़ दिया तो ये बाद में फिर उससे बदला ज़रूर लेते हैं। ये लोग अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं और थोड़े लोभी स्वभाव के भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा धन कमाने के लिए सोचते रहते हैं और ये लोग धन कमाने में माहिर भी होते हैं और अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन कमाते भी हैं। ऐसे व्यक्ति अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि पुरुष हो तो स्त्रियों के प्रति, और यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ये लोग चरित्र से कमज़ोर भी होते हैं और इनका जीवन साथी भी चरित्र से कमज़ोर होता है और अति कामुक प्रवृत्ति का होता है। इन लोगों को दूसरों के अधीन रह कर के काम करना पड़ता है, यानी कि दूसरों के अंडर में रह कर के इनको काम करना पड़ता है। यदि ये लोग नौकरी करते हैं तो वहाँ पर ये किसी के अंडर में रहते हैं, और यदि ये व्यापार भी करते हैं तो व्यापार में भी किसी दूसरे व्यक्ति के सपोर्ट से अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के नीचे इनको काम करना पड़ता है। इस कारण से ये लोग अपने आप को बहुत दबा दबा महसूस करते हैं और ये लोग मानसिक रूप से परेशान भी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं, यानी कि समाज में जो वरिष्ठ लोग हैं, समाज के जो सम्मानित लोग हैं, उन लोगों से अच्छा संपर्क रखने वाले होते हैं और उनका विरोध भी करते हैं। विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं ये। कभी कभी ये लोग अपने कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठ लोगों का भी विरोध करते हैं, अपने बॉस आदि का भी विरोध करते हैं और इनके अपने कार्यक्षेत्र में अपने बॉस से अथवा अपने साथ में काम करने वाले लोगों से मतभेद भी होते हैं। कभी कभी इनके अपने घर परिवार में भी मतभेद होते हैं। ये लोग गलत कार्यों का विरोध करने वाले होते हैं। यदि इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो ये खुल कर के उसका विरोध करते हैं। ये लोग कई विषयों के जानकार होते हैं और वाक्पटु होते हैं, यानी कि बोलने में माहिर होते हैं और अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित करते हैं। ये लोग किसी समाज अथवा किसी समूह के अग्रगण्य मुखिया होते हैं, यानी कि किसी संस्था के अथवा किसी एक समाज के ये मुखिया होते हैं। अथवा ये लोग स्कूल कॉलेज में जब पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर इनके जितने भी दोस्त रहते हैं उन दोस्तों के ये मुखिया होते हैं, आगे आगे चलने वाले होते हैं। बाद में फिर ये जॉब आदि करते हैं, नौकरी आदि करते हैं तो वहाँ पर भी ये अपने सर्कल के मुखिया होते हैं। यदि व्यापार करते हैं तो व्यापारियों के नेता होते हैं, व्यापारियों में आगे आगे चलने वाले होते हैं। इन लोगों के अंदर नेतृत्व क्षमता भी अच्छी होती है और ये चतुर चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, अपना काम बनाने में माहिर होते हैं। इनको पता होता है कि किस व्यक्ति से क्या लाभ लेना है, किस व्यक्ति से कैसे अपना काम करवाना है। ये लोग शत्रुहंता भी होते हैं।
शत्रुहंता का मतलब है कि अपने शत्रुओं को परास्त करने वाले होते हैं। ये लोग अपनी बुद्धि से अथवा बल से किसी भी प्रकार से अथवा कूटनीति से किसी भी प्रकार से अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। मित्रों, कुंडली में चंद्र, बुध, शुक्र और राहु की युति सामान्य फल देने वाली है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दुर्गा जी की अथवा शंकर जी की उपासना करनी चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा।